जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, कुछ एडवाइस दूंगा आपको, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, जितने भी पेंशनर्स नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए एलिजिबल हैं, आप अपनी डिटेल मेरी मेल आईडी पे भेजिए। मैं अपनी मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहां से आप मेरी मेल आईडी लीजिए और उसमें आप अपनी डिटेल मुझे भेजिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ लॉयर से मैंने बात करी है जिसमें वो आपको फायदा दिला सकते हैं नोशनल इंक्रीमेंट पे। हालांकि वो अपनी फीस लेंगे, चार्ज करेंगे अपनी फी, लेकिन वो आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिलवा देंगे, यानी एएफटी के थ्रू आपके फेवर में फैसला वो करवा देंगे, तो उसका बेनिफिट आपको फिर आगे मिल पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए होंगी। आप उसमें अपना रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, सब कुछ आप डिटेल मुझे भेजेंगे मेरी मेल आईडी पे। व्हाट्सएप पे मत भेजेगा दोस्तों, मेल आईडी पे आप मुझे भेजेगा, ताकि दोस्तों मैं आपकी डिटेल्स चेक कर पाऊं और दोस्तों आपकी डिटेल्स फिर मैं बता सकूं लॉयर को, और उसके बेस पर दोस्तों लॉयर ही हमें बताएंगे कि आपको किस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। इसलिए आप घबराइए मत, आप बस अपनी डिटेल्स मुझे शेयर कर दीजिए मेरी मेल आईडी पे। एक और जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। कई पेंशनर का सवाल रहता है कि सर हम रिटायर तो हो गए, तो क्या हम रिटायरमेंट के बाद कम्यूटेशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद भी आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों उसमें एक कंडीशन है। अगर हम सेंट्रल सिविल रूल्स की बात करें तो दोस्तों वैसे 1 साल का पीरियड होता है। 1 साल में आपको मेडिकल करवाना होता है। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बेस पर आप रिकॉर्ड से ये कार्रवाई कर सकते हैं, जिला सैनिक बोर्ड से ये कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके बेस पर आप रिटायरमेंट के बाद भी कम्यूटेशन ले सकते हैं, वो भी 50%। जी हाँ दोस्तों ऐसे एक पेंशनर थे जो रिटायर हो गए थे 2020 में। उनको अब याद आया, यानी 2024 में याद आया कि मुझे कम्यूटेशन लेना है 50%। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने कार्रवाई करी अपने रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड ने बोला कि आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, मेडिकल करवाइए। और दोस्तों मेडिकल भी शेप 1 का, शेप ए का और शेप 1 का मेडिकल करवाना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बेस पर आपको वो सब भरकर, फॉर्म भरकर देना पड़ेगा, जिसके बेस पर आपको कम्यूटेशन मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों सिविल के रूल के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया, इसका पीरियड 1 साल का होता है, यानी रिटायरमेंट के बाद 1 साल का आपके पास टाइम होता है। 1 साल के अंतर्गत ही आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार रिकॉर्ड क्या बोलता है कि 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, तभी भी आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसा है तो आप रिकॉर्ड से कार्रवाई करिए। हमारे सिविल के डिपार्टमेंट में तो दोस्तों 1 साल का ही पीरियड मिलता है। अगर रिटायरमेंट के बाद आप 1 साल के अंतर्गत ही आप मेडिकल करवाइए और उसके बेस पर कम्यूटेशन ले लीजिए। तो दोस्तों एक तो ये जानकारी थी। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और ये जानकारी जुड़ी है एरियर के बारे में। दोस्तों आपको एरियर तो मिल गया, ओआरओपी 3 का एरियर मिल गया 2 महीने का। जिनको नहीं मिला वो आगे मिल जाएगा, धीरे धीरे आपके खाते में आ जाएगा। काफी पेंशनर्स दोस्तों मुझे फोन करके कह रहे हैं कि सर आज हम बहुत खुश हैं, कल रात से ही हम बहुत खुश हो गए थे कि हमारे खाते में एरियर आ गया है। बिल्कुल दोस्तों, एरियर चाहे 2000 का हो, 4000 का हो, 5000 का हो, चाहे कोई सा भी एरियर हो, वो थोड़ी बहुत हमें खुशी दे देता है। तो दोस्तों एरियर तो आपको मिल गया, लेकिन दोस्तों मैं कुछ उन चीजों के बारे में बात करूंगा जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। दोस्तों कुछ पेंशनर्स के पीपीओ यहाँ पे गलत बने हुए हैं, ओआरओपी 3 के कॉरिजेंडम पीपीओ। सबसे पहले वो पेंशनर्स अपना कॉरिजेंडम पीपीओ ठीक कराएंगे, ताकि उनकी अक्टूबर की जो पेंशन है वो उनको ठीक मिले, और जो एरियर भी है वो उनको नई पेंशन के अनुसार मिले, ओआरओपी 3 की पेंशन के अनुसार मिले। क्योंकि दोस्तों पीपीओ में आपकी सारी चीजें ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर पीपीओ आपका गलत बना हुआ है तो दोस्तों एंटाइटलमेंट भी फिर आपके गलत हो जाते हैं। तो इसलिए पीपीओ में आप अपनी गलती सुधराइए, स्पष्ट को ग्रीवांस डाल के, सीपी ग्राम में शिकायत डालेंगे, तभी आपका पीपीओ रेक्टिफाई होगा और सुधरेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पीपीओ गलत बने हुए हैं। जिनके पीपीओ बिल्कुल सही है, पेंशन भी उनकी ठीक है और एरियर भी उनको ठीक मिला है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दोस्तों 2 रैंक है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। ओआरओपी 3 में 32 साल 33 साल में उनकी एक ही पेंशन दे रखी है।
तो दोस्तों जो ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक है उनकी तो गलत पीपीओ बना दिया OROP3 का, और जो ऑनरी कैप्टन रैंक है उनका पीपीओ ठीक बना दिया। तो दोस्तों कुछ पेंशनर मेरे पे कमेंट कर रहे थे, तो दोस्तों ऐसी ऑनरी लेफ्टिनेंट है जो कह रहे हैं कि सर 30 तारीख को जो हमारी पेंशन आएगी वो गलत आएगी, और एरियर भी जो कल मिला वो भी गलत मिल गया, पुरानी पेंशन के अनुसार मिल गया। फिर दोस्तों एक और कमेंट आया ऑनरी कैप्टन का आया कि सर मुझे बिल्कुल ठीक एरियर मिला, बढ़ी हुई पेंशन के हिसाब से, और एरियर भी बिल्कुल ठीक मिला। दोस्तों ऐसा हो रहा है स्पर्श पीसीडी की तरफ से। दोस्तों मेरी समझ में ये नहीं आता कि स्पर्श ने बहुत कुछ जल्दी करा, एक ही महीने में सब कुछ कर दिया, वो भी सितंबर में ही 4 तारीख के आसपास OROP3 टेबल आई थी भारत सरकार के द्वारा, और फिर इतनी जल्दी काम हुआ स्पर्श पीसीडी द्वारा कि बढ़ी हुई पेंशन भी देखने को मिलेगी और एरियर भी दे दिया कल की डेट में। स्पर्श ने बहुत जल्दी काम किया है, लेकिन दोस्तों जल्दी काम के चक्कर में कुछ पेंशनर के यहाँ पे पीपीओ गलत बना दिए, जिसका नुकसान पेंशनर्स को उठाना पड़ेगा, और अभी उठाएंगे वो 30 तारीख को, क्योंकि गलत पेंशन आएगी उनकी। और दोस्तों कई पेंशनर का तो गलत एरियर आ गया, जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों इसलिए आप ये सारी चीजें ठीक करा लीजिए जिनके पीपीओ में गड़बड़ी है। पीसीडी स्पर्श ने क्या किया, अपने कर्मचारियों को बुला लिया छुट्टी के दिन भी, और काफी मेहनत करके काम किया, हॉरिजॉन्टल पीपीओ बनाया, एरियर भी अपलोड किया, प्रोसेस किया, पेंशन प्रोसेस करी, काफी काम था स्पर्श पीसीडी के पास। लेकिन दोस्तों काम तो उन्होंने किया, लेकिन बहुत हबड़ दबड़ में किया, बहुत ही जल्दी किया, जिसकी वजह से कुछ पीपीओ गलत हो गए, किसी का कुछ डाटा गलत हो गया। अब दोस्तों एक और मैं आपको एक चीज समझाऊं, पीसीडी ने एक और गलती करी है कुछ पेंशनर के साथ। जिस क्वालिफाइंग सर्विस की उनको पेंशन देनी चाहिए OROP3 की, उस क्वालिफाइंग सर्विस की नहीं दी, कुछ क्वालिफाइंग सर्विस कम करके पेंशन दे दी। जैसे किसी की 16 साल 3 महीने है, तो दोस्तों वो पेंशन इंक्लूड होनी चाहिए 16.5 साल में, लेकिन पीसीडीए ने 16 साल में इंक्लूड कर दिया। अब दोस्तों OROP3 में अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस की अलग अलग पेंशन है, 16 साल में कुछ और पेंशन है, 16.5 साल में कुछ और पेंशन है, 17 साल में कुछ और पेंशन है, 17.5 साल में कुछ और पेंशन है। हालांकि कुछ क्वालिफाइंग सर्विस में सेम पेंशन दे रखी है, लेकिन अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में आपकी अलग अलग पेंशन है। तो दोस्तों ऐसी अगर आपको ठीक क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर आपको नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों 17 साल में पेंशन किसी की ज्यादा है तो 16.5 साल में वो पेंशन कम होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अपनी क्वालिफाइंग सर्विस देखकर आप अपनी पेंशन पहचाने OROP3 की, कि वही आपको मिली है या नहीं मिली है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझाता हूं क्योंकि गलतियां बहुत हो रही हैं पीसीडी स्पर्श द्वारा, गलतियां बहुत हो रही हैं, तो इसका नुकसान आपको ना हो, इससे आप कैसे बचें, यही चीजें मैं आपको समझाता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, चाहे कोई सी भी रैंक हो। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपकी भी कुछ गलतियां हैं पेंशन में तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोस्तों मैं यही काम करता हूं आजकल मैं यही काम कर रहा हूं कि कैसे पेंशनर की हेल्प करी जाए, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। अभी मेरे पास बहुत सारी पीछे कैलकुलेशन बची हुई है जो मुझे पेंशनर्स की करनी है। हालांकि दोस्तों अभी मैं हाफ डे बाद ऑफिस भी जाऊंगा, वहां पे भी मुझे कुछ काम है, तो वो भी मुझे निपटाना है। उसके बाद फिर मैं पेंशनर्स के काम में लगूंगा जो डिफेंस के पेंशनर है। तो दोस्तों आजकल बहुत काम पड़ रखा है मेरे पास, और दोस्तों ये कोई वैसा काम नहीं है, ये सारा हेल्प करने का काम है कि किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। साथ ही साथ कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो मैं आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। काफी पेंशनर कहते हैं कि सर आप जवाब नहीं दे पाते हो। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता, टाइम कम होने की वजह से मैं आपके सारे रिप्लाई नहीं दे पाता, तो इस बात का मुझे अफसोस भी होता है, लेकिन फिर भी रैंडमली मैं आपके कमेंट ले पाता हूं, उसका जवाब दे पाता हूं, जैसे मैंने आपको सुबह में भी बताया था। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।